जय माता दी प्यारे भक्तों, स्वागत है आप सभी का माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित एक और नई महत्वपूर्ण वीडियो में। अब वीडियो महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आज की इस वीडियो में आप 3 बड़ी खुशखबरी जानेंगे माता रानी की यात्रा का संपूर्ण विवरण, देखेंगे घर बैठे इस समय के दिव्य नज़ारे के अद्भुत दर्शन। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसी वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे, पूरा देखने के साथ अपने रिलेटिव, अपने फैमिली मेंबर तक इसे शेयर अवश्य करेंगे। अब आइए इस प्यारी सी वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहां पर आप घर बैठे कटरा के मेन चौक से दर्शन कर रहे हैं, जिसे हम बाबा श्रीधर चौक कहते हैं। और यहाँ पर सामने आपको माता रानी के त्रिकूट पर्वत के दर्शन हो रहे हैं। कटरा में कदम रखते ही त्रिकूट पर्वत के दर्शन होते हैं और मन पूरी तरीके से खुश रहता है। मन में ये जिज्ञासा होती है कि जल्दी से माता रानी के दरबार की ओर प्रस्थान किए जाएं। अब आप पहुंचे हैं माता रानी की यात्रा में आने वाले यात्रा गेट के पास, जिसे हम दर्शनी दरवाज़ा, साथ ही साथ स्वागतम द्वार के नाम से भी जानते हैं। और यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। कुछ इस प्रकार का नज़ारा आज के दिन यहाँ से देखने को मिल रहा है। और माता रानी के प्यारे प्यारे भक्तों का रौनक यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। वहीं माँ भगवती जी का नाम लेकर हम आ पहुँचे हैं माता रानी के बाण गंगा के पास, जिसे हम बाल गंगा के नाम से भी जानते हैं। और श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने के बाद माता रानी का जयकारा लगाते हैं और माता रानी के दरबार की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग भी कमेंट में जाके जय माता दी के साथ अपने जाने की डेट हम तक अवश्य से साझा करिएगा और बताइएगा कि माँ भगवती जी ने आपको कब अपने सच्चे दरबार बुला लिया है। अब आप पहुँचे हैं चरण पादुका मंदिर के पास, और ये वही स्थान है जहाँ पर माँ भगवती जी ने पीछे मुड़कर देखा था कि भैरवनाथ जी पीछे आ तो नहीं रहे हैं, और माँ भगवती जी के पवित्र पावन चरणों के चिन्ह यहाँ पर स्थापित हो गए। आज पूरी दुनिया इस स्थान को चरण पादुका मंदिर के नाम से जानती है, जहाँ के घर बैठे दर्शन आप कर रहे होंगे। अब आप पहुँचे अर्धकुंवारी प्रांगण के पास, और ये हमारी यात्रा का आधा पड़ाव माना जाता है। वेटिंग समय की बात करें तो तकरीबन 20 से 24 घंटे का वेटिंग समय यहाँ पर आज के दिन चल रहा है, लेकिन वो वेरी करता है श्रद्धालुओं की संख्या के ऊपर। जैसे संख्या बढ़ती है वेटिंग समय बढ़ता है, जैसे संख्या कम होती है वेटिंग समय कम हो जाता है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आज के समय में जो वेटिंग समय हो वही जो है आने वाले समय में आपको देखने को मिले। तो यहाँ पर वेटिंग समय अप एंड डाउन होता रहता है। अब वहीं बात करते हैं 3 बड़ी खुशखबरी की, और शुरुआत करेंगे सबसे पहले पहली खुशखबरी की। आपको बता दें कि माँ भगवती जी की अनुपम कृपा से ट्रेन राइडर यूट्यूब चैनल पर जल्द ही एक नया शो हो रहा है, जिसका नाम हमने रखा है माता रानी शो। माता रानी के शो में पॉडकास्ट के जरिए माता रानी के उन प्यारे प्यारे भक्तों को सुनने का आपको मौका मिलेगा जो माँ भगवती जी से काफ़ी कनेक्टेड हैं। यात्रा का विवरण आप उनके माध्यम से जानेंगे, उनके एक्सपीरियंस जानेंगे, और बहुत ज़्यादा अलग अनुभव होने वाला है। तो बहुत जल्दी ये नया शो माता रानी की कृपा से ट्रेन राइडर पर आने वाला है। वह आप लोग कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा कि आप कितने एक्साइटेड हैं, आपको किस तरह का इंतज़ार है इस शो का। मैं आप सबके कमेंट्स को रीड करूंगा और बहुत जल्दी जो है ट्रेन राइडर चैनल पर उसे हम शुरुआत के तौर पर लॉन्च कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग फीडबैक ज़रूर देंगे और बताएंगे कि आप कितना इंतज़ार कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हुए दूसरी बड़ी खुशखबरी की बात करते हैं। तो आपको बता दें कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा बहुत जल्दी धर्म व आस्था की नगरी कटरा में एक इंटरनेशनल म्यूजियम बनाया जाएगा। जी हाँ, इसका जानकारी जो है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष एवं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी द्वारा दिया गया है। आइए उनके क्लिप्स को सुनते हैं। जो अंतिम चरण में है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ गॉडेस एट कटरा। कहीं भी देश में देवी माँ का म्यूजियम बना नहीं है, तो एक तो वो म्यूजियम बने, बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंसल्टेंट हमें मिले हैं, उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट नोट भी बनाया है, जल्दी वो आने वाले हैं। हमारे श्राइन बोर्ड के साथी, जो श्राइन बोर्ड के पास कटरा में भूमि है, जो उपयुक्त भूमि होगी, जल्द से जल्द उस काम को शुरू करा के उसे पूरा कराया जाएगा, ताकि माता के दर्शन के लिए लोग आवे ही। बहुत लोग केवल म्यूजियम देखने देश से नहीं, दुनिया के दूसरे हिस्से से आवे, इस तरह का म्यूजियम श्राइन बोर्ड बनाना चाहता है। तो जैसा कि आपने बड़े डिटेल तरीके से इनके क्लिप्स को सुना होगा, समझा होगा, जहाँ पर ये बता रहे हैं कि माता रानी की कोई भी म्यूजियम पूरे देश में नहीं है, तो इंटरनेशनल लेवल पर उस म्यूजियम को धर्म की नगरी कटरा शहर में बनाया जाएगा। श्राइन बोर्ड की जो भी ज़मीन है उसको एलोकेट करके, और बहुत जल्दी इसकी शुरुआत होगी, जिससे आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा यात्री बढ़ेंगे और माता रानी के दर्शन करने के बाद वो उस म्यूज़ियम में भी जाकर वहाँ का भी अनुभव करेंगे। तो आप लोग भी बताइएगा कितना ज़्यादा एक्साइटेड है
और साथ ही साथ आपको पता है ऐसी जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ मिलती है, ट्रेन राइडर यूट्यूब चैनल पे मिलती है। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को शेयर करते रहें और भक्तों को जोड़ें ताकि सही जानकारी और लोगों तक पहुंच पाए। अब आइए आगे बढ़ते हुए तीसरी बड़ी खुशखबरी की बात करते हैं। आपको पता होगा काफ़ी समय से कटरा में एक प्रोटेस्ट पहले भी किया गया था और आने वाले टाइम में भी चल रहा था रोपवे को लेके। स्थानीय लोग और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के बीच एक बहुत बड़ा मीटिंग होने जा रहा है आज यानी 4 फरवरी 2026 को सुबह 11 बजे स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर कटरा में। तो ये बहुत ही अच्छा अपडेट है। आई होप कि आज के दिन ये मीटिंग हो और जो है रोपवे के जो भी इशू है उसको रिजॉल्व किया जाए और एक अच्छा निर्णय लिख के ले, जिससे कि जो श्रद्धालु यात्रा के लिए जाने वाले हैं वो जाएं। कई श्रद्धालु इसी चलते परेशान होते हैं कि कटरा में प्रोटेस्ट होगा तो हम यात्रा कैसे करेंगे, लेकिन अगर ये मीटिंग होता है और अच्छी निर्णय निकलती हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये बड़ी खबर थी और ऐसी खबरें सिर्फ मिलती है कहाँ आपको, ट्रेन राइडर पर। इसलिए हमारे साथ जुड़े ज़रूर रहें। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्राचीन गुफा की। श्रद्धालु हमेशा यही पूछते हैं प्राचीन गुफा से दर्शन इस दिन हो जाएगा, हम जा रहे हैं, दर्शन कैसे होंगे। देखिए मैं क्या कोई भी आपको ये बता नहीं सकता कि आपको होगा कि नहीं होगा, वो आपकी भक्ति आस्था के ऊपर डिपेंड करता है और उस समय का सिनेरियो डिपेंड करता है कि कैसा सिनेरियो है। ज़रूरी नहीं है कि 10 बजे का टाइमिंग है तो गुफा 10 बजे ही खुले, कभी 11 बजे भी खुल सकता है, कभी 10:30 बजे भी खुल सकता है। देखिए जैसे श्राइन बोर्ड द्वारा ऑर्डर आता है, जो ऑफिसर्स होते हैं वो ऑर्डर देते हैं, फिर उसके बाद उस अकॉर्डिंग संख्या देखी जाती है और फिर गुफा खोला जाता है। अगर बहुत बारिश हो, ठंड हो तो उस समय गुफा खुलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्राचीन गुफा से ऑलरेडी माँ गंगा का जल प्रभावित होता है, तो जल की धारा बढ़ जाती है बारिश के दिनों, इसलिए उस समय गुफा बहुत ज़्यादा चांस कम है कि खुले। लेकिन आप सच्ची आस्था से जाइए, रात के 10 बजे के बाद ट्राई करिए, दिन में भी यही कोशिश करिए और माता रानी का नाम लीजिए, आपको प्राचीन गुफा से दर्शन अवश्य हो जाएगा। फिलहाल अभी कोई भी नया रिसेंटली बर्फबारी नहीं हुआ है। पुरानी ही बर्फबारी जो आपको भवन पर हल्की फुल्की देखने को मिलेगी, अब वो पिघल भी हो चुकी होंगी और पिघलने के साथ साथ ठंड बहुत बढ़ चुका है भवन पर, तो गर्म कपड़ा ज़रूर लेकर जाएं। कल शाम में हल्की बारिश भी हुई, जिसके चलते फिर से वेदर परिवर्तन हुआ। इसीलिए कहता हूँ वेदर बताना मुश्किल हो जाता है, कब बारिश, कब बादल, कब धूप आ जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। अगर आप प्रिकॉशंस के साथ जाएंगे तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा, तो उसी अकॉर्डिंग प्लान करें, प्रिकॉशंस के साथ जाएं, माँ भगवती जी का ध्यान करें और माता रानी के दर्शनों के लाभार्थी बने। सुविधाओं की बात करें तो हर प्रकार की सुविधा आपको बहुत ही आराम से मिल जाएगी और उन सुविधा के साथ आप यात्रा आराम से कर पाएंगे। ये थी माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी की वीडियो। मुझे पूरा उम्मीद है कि ऐसी वीडियोस आप आने वाले समय में देखते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे और लोगों को भी जोड़ते रहेंगे आपके इस ट्रेन राइडर परिवार से, ताकि और भक्त जुड़े और माता रानी का जानकारी सही तौर पर अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुंच पाए। आई होप कि आप लोग शेयर कर देंगे और फीडबैक दीजिएगा कितना ज़्यादा एक्साइटेड है पॉडकास्ट के लिए। जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, तो चलिए जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। मैं था आयुष। माँ भगवती जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी। पर्वत कठिन चढ़ाई, गुफा तेज बिन ज़्यादा।